मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डे 4। डे 1 डे 2 डे 3। आज हमारा डे 4 है। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नाउन। नाउन में आज हम देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखो भाई, काउंटेबल वो चीज़ें होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि भाई एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़के, इस तरीके से। ठीक है, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल बोलते हैं, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे कैन बी, काउंट आराम से काउंट कर सकते हैं, और इनको कैन नॉट, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हम्म। अब इसी के अंदर हम चलते हैं भाई। सबसे पहले ले लेते हैं काउंटेबल। काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल को आप लोग सिंपल सा रख के चलो कॉमन नाउन में। किसमें? कॉमन नाउन में रख के चलो। और कॉमन नाउन में रखने की वजह से इसका एक छोटा सा रूल बन जाएगा, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कि किसी चीज को कैसे काउंट कर सकते हैं। देखो भाई, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, काउंटेबल नाउन को हमने कॉमन नाउन में रखा। सिंगुलर प्लूरल, इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं, और जब सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, एस या फिर ई एस लगाकर। जैसे सिंगुलर में हमने लिखा क्या? बॉय, तो बॉयज हो जाएगा। हमने लिखा क्या? गर्ल, तो गर्ल्स हो जाएगा। देखो, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं और प्लूरल से सिंगुलर भी कर सकते हैं। ये देखो, हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोग रख के चले हैं किसमें? कॉमन नाउन में। इसीलिए देखो, हमने छोटा लेटर इसके अंदर क्या स्मॉल लिया है, क्योंकि इसमें हमने क्या कॉमन नाउन के अंदर हमने क्या करा था कि जो इसका इनिशियल लेटर था वो हम लोगों ने स्मॉल लिया था, हम कैपिटल नहीं ले सकते। इसी तरीके से अब हम आते हैं किस पे? अनकाउंटेबल के ऊपर। किस पर? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को आप मटेरियल नाउन में रखो और एब्स्ट्रैक्ट। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने किया है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सिंपल सा बोल सकते हैं क्या? एफ ए क्यू एस कैटेगरी का होता है भाई। हम्म। तो इसको, इसका रूल क्या होगा? सिंगुलर और प्लूरल। देखो भाई, इसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते, इसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं कर सकते। एस या फिर ई एस इसके साथ हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है। अब मटेरियल, अब जैसे गोल्ड है, मटेरियल है भाई, सिंगुलर है। देखो, गोल्ड्स नहीं होता। गोल्ड्स का एक अलग मतलब होता है, प्राइस बोलते हैं इसको गोल्ड्स। ठीक है, लेकिन नहीं होगा भाई ये। ठीक है, गोल्ड्स नहीं हो सकता है। ऐसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा क्या? शुगर, तो भाई शुगर्स नहीं होगा। आप शुगर काउंट कर सकते हो क्या? दुकान पे जाओ और जाके बोलोगे भाई मुझे शुगर्स दे दो, तो वो गलत है। आप उस चीज़ को काउंट नहीं कर सकते। तो नाउन के अंदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड हम लिख लेते हैं और उनको हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल अनकाउंटेबल मुझे फाइंड करके बताओ कि क्या काउंटेबल है, क्या अनकाउंटेबल है। देखो भाई, सीनरी, सीनरी काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? आप सीनरी को काउंट कर सकते हो क्या? हम रख के किस में आए थे? दो चीजों में, ध्यान रखेंगे बहुत। देखो, काउंटेबल हम लोगों ने किस में रखा? कॉमन नाउन में। ठीक है,
एस या फिर ई एस लग सकता है, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल किया जा सकता है। अनकाउंटेबल, इसको हम रख के आए किसमें, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल में। इन दोनों के साथ हमने क्या सीखा है, एस या फिर ई एस नहीं लगता, नहीं लग सकता। तो देखो भाई, सीनरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको बताया था कि रूट वर्ड जो होता है, क्या, रूट वर्ड, उस रूट वर्ड के साथ हम लोग सफिक्स कर कर क्या बना देते हैं भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम रख के किस में आए हैं, अनकाउंटेबल के अंदर। देखो भाई, तो फिर ई आर वाई सफिक्स भी हो रहा है और एब्स्ट्रैक्ट भी। आप सीनरी को काउंट कर सकते हो, आपके घर के अंदर कोई सीनरी लगी हुई है, उसको आप काउंट कर सकते हो क्या, उसको काउंट आप नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अब लगेज, इसको भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये सिंगुलर में ही चलेगा, तो इसमें ये जी देखो, तो ये क्या हुआ, यूसी अनकाउंटेबल, ये भी आपका अनकाउंटेबल। सीनरी, पेपर में बहुत ज्यादा लिख के देता है इसको सीनरीज, तो वो गलत होगा, वो ठीक नहीं होता। पोएट्री, ई आर वाई, देखो अनकाउंटेबल, किसी की पोइट्री आप काउंट कर सकते हो यार, कोई किसी स्टाइल में लिखता है, कोई किसी स्टाइल में लिखता है, तो सबका अलग अलग स्टाइल है लिखने का, ठीक है। अब देखो पोस्टेज, ए जी ई लगा, एब्स्ट्रैक्ट का सेंस दिया, मैं सीधा इसे अनकाउंटेबल बोलूंगा, ठीक है। नॉलेज, आप किसी की नॉलेज को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। किसी को थोड़ी सी होगी, किसी को बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो आप उसे काउंट कर ही नहीं सकते हो, इसलिए ये आपका नॉलेज जो है वो अनकाउंटेबल में। किस वजह से, एल ई डी जी ई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है, सफिक्स हो रहा है। वर्क, ये थोड़ा सा वर्ड ही दो तरीके से डिनोट होता है भाई, एक तो होता है वर्क, एक होता है वर्क्स, इन दोनों को आगे देखेंगे चल के। हेयर, ये भी, बालों को काउंट कर लोगे क्या, ये इतने सारे बाल है, इनको काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते हो। फर्नीचर, देखो फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, एसएससी का हिट आपको डिस्टर्ब करने का सबसे खतरनाक वर्ड है, वो हर बार क्या करेगा, एस लगा के देगा। तो फर्नीचर्स कोई शब्द नहीं है भैया, ये अनकाउंटेबल होगा, इसे काउंट नहीं कर सकते आप। एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस ही होता है भाई, तो ई एन सी ई लगा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर चला गया, इसके साथ सफिक्स हो रहा है, तो ये भी अनकाउंटेबल हुआ आपका। वेस्टेज, इट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। शुगर, पंसारी की दुकान के ऊपर जाके या फिर लाला जी की दुकान पे जाके आप ये बोलोगे मुझे शुगर्स दे दो, वो कहेगा घर जाओ, शुगर्स नहीं है मेरे पास, शुगर चाहिए तो है, शुगर्स नहीं है, ठीक है। आपकी हेल्थ खराब, गलत, बिल्कुल, किसी की हेल्थ खराब है उसको आप पैरामीटर में ला ही नहीं सकते हो, काउंट ही नहीं कर सकते हो, उसको कैसे काउंट करोगे, तो वो आपका अनकाउंटेबल कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। किसी की वेल्थ आप काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऐसे भी देख सकते हो आप सेंस के हिसाब से भी कि भाई काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट में चला जाएगा, देखो ये किसी की अपनी क्वालिटी है, किसी के पास भी बहुत सारे पैसे हैं, स्टेट भी है कहीं होगा, ठीक है, तो इसको नहीं, हम वेल्थ को, मुझे पेट्रोल्स दे दो, एस लगा दो, लगा हुआ देखा है, पेट्रोल पंप पे जाके बोलते पेट्रोल्स दे दो, नहीं, गलत। कार को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये काउंटेबल। मैंगोज भी काउंट हो सकते हैं, आज वो ट्रैफिक्स था, नहीं, गलत, अनकाउंटेबल। वर्क दोबारा रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। बुक्स काउंट हो सकती है, किसी की एक्सेप्टेंस, ठीक है, वो भी आप काउंट नहीं कर सकते हो, ये भी आपका अनकाउंटेबल, क्यों, ए एन सी लगा लास्ट के अंदर, ठीक है। मनी, ई वाई, मनीज नहीं होता, अनकाउंटेबल। रुपीज हो सकता है, काउंटेबल क्योंकि एस लग सकता है। लीटर्स, नो, अनकाउंटेबल। 1 लीटर दूध दे दो, गलत। डॉलर्स काउंट हो सकते हैं, गोल्ड्स मटेरियल में आ गया, नहीं। ज्वेलरी, ई आर वाई, देखो ज्वेलरी ऐसे पहनते हैं सब लोग, ठीक है,
उसका जो भी वर्क हुआ होता है उसको काउंट नहीं कर सकते, और वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डाल दो या मटेरियल में डाल दो तब भी इसको आप काउंट नहीं कर सकते। रिंग्स अनकाउंटेबल, स्कूटर्स काउंटेबल, बाइक्स काउंटेबल। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो इसमें एक वर्ड और है जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। ठीक है, स्टार, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? ये काउंटेबल है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, इसका रूल है। ठीक है, तो ये आपने देखा काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड इन नाउन हम उनको देख लेते हैं। क्या है? वर्क, वर्क्स। ठीक है, देखो ये जो वर्क है ये काम को बताता है, किसको? काम को। और ये वाला जो वर्क है ना वो बताता है किसको? आपका रिपेयर को। किसको बताता है? रिपेयर को। फैक्ट्री में भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री के अंदर भी ये यूज हो सकता है आपका। कुछ वर्ड्स जैसे मैं लिख लेता हूं इसके अंदर। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस हैं आपके, मैं इन सेंटेंसेस को लिख देता हूं, आप लिखते चलिए साथ साथ। इन क्वेश्चंस को लिखते चलो आप। ठीक है, एरर देखो भाई इसके अंदर क्या एरर हो सकते हैं। आप इसे नोट डाउन करते चलो साथ साथ।
देखो भाई आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट रुकते हैं, इन सेंटेंसेस को आप स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी है, ठीक है। इन सेंटेंसेस को देखो भाई आप लोग, ठीक है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसके अंदर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस के एरर ढूंढो जो आप कुछ काउंटेबल से होंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल, इससे रिलेटेड भी होगा कुछ ना कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस एरर को ढूंढिए, क्या गलतियां हैं इसके अंदर, छोटी छोटी गलतियां हैं, आप लोग एक बार देखो इसके अंदर। मिस्टर इंडोरा इज माई कॉन्फिडेंट, क्या होना चाहिए, ई लगा हुआ है, क्या होना चाहिए, ई नहीं होगा। मिस्टर इंदौरा इज माई कॉन्फिडेंट, गलत है ये, ई नहीं आएगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में कुछ गलती है क्या, देखो इस सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है, ये नो एरर में है। इसके अंदर क्या करूं, एग्स मिल्क्स डू यू नीड, यहां पे मच आएगा भाई, हाउ मच एग्स एंड मिल्क डू यू नीड। देखो अभी हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में पढ़ा है, देखो सीनरीज होता ही नहीं है भाई, सीनरीज होता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल है। यहाँ पर होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इनैक्टेड मी। यहाँ देखो बेकरीज, प्लीज ऑर्डर सम बेकरीज फॉर द पार्टी, गलत, बेकरीज नहीं होता भाई, बिल्कुल गलत है। देखो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, इन दोनों के अंदर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेकरीज भी हो सकता है और कन्फेक्शनरीज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द कॉस्ट ऑफ ऑक्शन आर टू हाई फॉर द फार्मर्स टू बेयर, देखो ये कॉस्ट नहीं होगा भाई, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से काउंट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू टुडे, देखो ये वर्क्स यहाँ पे हो सकता है, क्यों, होने का कारण क्या है कि ये प्लूरल के अंदर भी काउंट हो सकता है, क्योंकि एक लिटरली पीस ऑफ वर्क के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसको हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। आई वर्क टू पोएट्रीज, आई रोट टू पोएट्रीज लास्ट नाइट, देखो भाई पोएट्रीज नहीं होता, ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको, पोएट्रीज नहीं होता, ठीक है। ये सेंटेंसेस हमने किए, ये क्या था, मिस्टर इंदौरा इज माई कॉन्फिडेंट, ई इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर कोई एरर है नहीं। देखो हाउ मच इधर लगाना पड़ेगा, मैनी नहीं लगता है, मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू ही पढ़ाता चलूँगा, ठीक है भाई, अपने नोट्स के ही थ्रू आपको मैं गाइड करता चलूँगा, ठीक है। जैसे कि और शब्द हमारे पास हैं, पेपर और पेपर्स, ठीक है, ये कागज और ये आपका डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से अगर हम दूसरा शब्द लें, एक होता है वर्ड, एक होता है वर्ड्स, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, वर्ड और वर्ड्स में क्या डिफरेंस है आपका, देखो ये तो सिंपल सा है भाई, शब्द, ठीक है, और ये क्या है, इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं भाई, शब्द दो तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, एक तो वर्ड शब्द हुआ, दूसरा प्रॉमिस से भी हम काउंट कर सकते हैं इसको, क्या, प्रॉमिस, और ये क्या होगा आपका मैसेज। सेंटेंस में अगर इसे मेंशन करना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, प्लीज कन्वे माय वर्ड्स टू हिम, आप लिख सकते हो, इसको बोल सकते हो कि भाई मेरा मैसेज उसको कन्वे कर देना, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनको हटाते हैं, कुछ सेंटेंसेस को लिखते हैं हम लोग, उनको डिस्कस करते हैं। कुछ सेंटेंसेस हम लिखते हैं, चलो
साथ साथ आप लोग लिखते चलो, मैं अपने नोट्स के ही थ्रू आप लोगों को गाइड करता चलूँगा और ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए दोबारा क्वेश्चंस को लिखते हैं कुछ। ही गेव मी 2 papers to write the essay. Where are the property papers? The essay must be of 250 words. What is the word limit? He is man of words. गलतियां ढूंढो, गलतियां ढूंढते चलो इसके अंदर आप लोग। I took his word for it. Handed over the papers. Such a behavior is deplorable. We need some equipment for this experiment. देखो भाई, अब इनके अंदर आप एरर देखो भाई, क्या एरर इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या करो, एरर को देखो भाई, ठीक है। पहली बात तो ही गेव मी 2 पेपर्स नहीं होगा, पेपर्स नहीं, शीट, शीट होना चाहिए, ठीक है। शीट ऑफ पेपर, आपका शीट ऑफ पेपर होगा। ये ठीक है क्या? वेयर आर द प्रॉपर्टी पेपर्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पेपर्स जो यहाँ पे काउंट हो रहा है ना, एज वी डिस्कस्ड, ये बात कर रहा है किसका? डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? आपके डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। द ऐसे मस्ट बी ऑफ 250 वर्ड, नो एरर। देखो ये वर्ड्स लिमिट नहीं होगा भाई, वर्ड्स नहीं होगा यहाँ पर, अब ये ठीक हुआ। ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स हमने दो तरीके से देखा था भाई। एक वर्ड आपको क्या बता रहा था? प्रॉमिस। एक आपको बता रहा था कि आपका मैसेज। तो हमको ये हटाना पड़ेगा ना, ये हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आई टुक के अंदर क्या होगा? आई टुक हिज वर्ड फॉर इट एंड हैंडेड ओवर द पेपर। ये सेंटेंस ठीक है अपनी जगह, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सच अ बिहेवियर, सच अ बिहेवियर इज अ डेवलपेबल, अनकाउंटेबल है, अ नहीं लगेगा, ठीक है। आई नीड सब इक्विपमेंट्स, एस लगा होता तो ये गलत होता, ठीक है, इक्विपमेंट लिखा हुआ है। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये नाउन का ही पार्ट है हमारा, कि अनकाउंटेबल एज अ काउंटेबल, हाउ टू यूज़, हम कैसे अनकाउंटेबल को एज अ काउंटेबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड हमने लिखे हुए हैं अपने बोर्ड के ऊपर, तो वो जैसे कि ब्रेड, आइस, स्नो, ग्रास, डस्ट, सोप, चॉकलेट, कॉर्न, रेज, काइंडनेस, आपका हंगर, हेयर, आइसक्रीम, सनलाइट, रिलीफ, फूड। ये वर्ड जो हैं सारे के सारे अनकाउंटेबल की तरह एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अनकाउंटेबल की तरह। इनको जब हमें एक्ट कराना है काउंटेबल, तो कुछ स्पेसिफिक तरीके से हमको लिखना पड़ता है। जैसे एन आइस क्यूब, ठीक है, अ फ्लेक ऑफ स्नो, हमको इस तरीके से ही लिखना पड़ता है।
तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। तो इनको आप कवर कर सकते हो। आज हम अपने डे 4 के अंदर कंप्लीट हमने जो भी टॉपिक्स हमने आज इस एरिया के अंदर ऑप्ट किए या फिर हमने उसको डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। आज हमारा डे 4 था, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डे 5 के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।